लगता है आपको कल उतरी नहीं है। हम हमारी महासभा में आ गए। आज के सभा का आयोजन करने का कोई विशेष कार्य? जी महाराज, धरती पर आज इतना पाप बढ़ गया है कि मृत्यु के बाद हर इंसान नरक का भागीदार ही है और इससे नरक में बड़ी दुविधा होने लगी है। तो क्या आज का प्रस्ताव क्या है चित्रगुप्त तुम्हारा? जरा विस्तार से बताओ। महाराज, हमने सोचा है कि इस जगह की प्रॉब्लम के लिए हम नरक का विस्तार करेंगे और स्वर्ग से नरक के लिए जगह लीज पर लेंगे। एक ऐसा प्रस्ताव है चित्रगुप्त, स्वर्ग में तो अमृत की धारा है, दूध की नदियां हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, हरियाली है, धन धान से संपूर्ण है। ये कैसा हो सकता है? महाराज, ये बिल्कुल हो सकता है। हम एक अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी बेसिस पे स्वर्ग की जगह लीज करेंगे और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा हम फिर से उसे नरक से स्वर्ग बना देंगे। चित्रगुप्त, क्या ये संभव है? जी महाराज, बिल्कुल संभव है और इस बात के लिए हमने धरती से कुछ महारथी लोग चुन कर लाया है जिन्हें स्वर्ग से नरक बनाने का बड़ा अच्छा अनुभव है। क्या मानव इस असंभव कार्य को संभव कर पाएंगे चित्रगुप्त? महाराज, इस बात के लिए धरती के कई लोग महारथी आपके सामने पेश करने के लिए लाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक से एक यहाँ बैठे हुए और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए रेडी कई लोग कैसे इस स्वर्ग को नरक बना सकते हैं। यमदूत! अरे चित्रगुप्त, ये कौन है? तुमने नया यमदूत रख दिया है क्या? जी महाराज, अभी कल ही बना है। ये बॉम्बे में शार्प शूटर के नाम से फेमस था। मैंने सोचा कि शार्प शूटर से अच्छा यमदूत कौन हो सकता है। यमदूत, तुम्हारा परिचय दो। 56 को टक्का चुका हूँ और 56 को अपने साथ लेके आया हूँ। क्या तुम्हारी टीम में मुन्ना मोबाइल था? अरे मेरे टीम में तो एक से एक था। अन्ना एड़ा, मुन्ना मोबाइल, हनी पटेला, मुन्ना पप्पू पेजर। यमदूत, तुमने क्या पहन रखा है? इसका बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें छिद्र किस बात का? ये पुलिस के करप्शन की निशानी है। मैंने पुलिस से चुराया था और एक बॉडी करके सीधा मैं इधर उड़ा गया। महाराज, देखा आपने? यमदूत, वार्तालाप ना करो। जाओ, जाकर पहले कैंडिडेट को ले आओ। दुर्जन सिंह, कि सबका आरक्षण दे दो, जो नहीं मांग रहा उसको भी दे दो। बुला के दे, आरक्षण लेगा, आरक्षण हर जात वाले को दे दो। आरक्षण अगर इसी तरह आरक्षण हो गया, पता चला आपने डॉक्टरी का फॉर्म भरा, डॉक्टर LLB का फॉर्म भरा, वकील, एग्जाम देने की जरूरत नहीं। अगर डिग्री लेने नहीं गए तो लोग घर पे आके दे जाएंगे, नहीं आप डॉक्टर, आपने फॉर्म भरा था, आप डॉक्टर। जब ऐसा हो जाएगा तो बेरोजगारी भी हो जाएगी। चित्रगुप्त, ये कमजोर मानव किस काम का है? इसे क्यों बुलाया गया? महाराज, इसे कमजोर मत समझिए, ये सिर्फ दिखने में कमजोर है। ये जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना स्वर्ग को नरक बनाने में महारथी बनता जाएगा और इसी तरह से सारे मंत्री और नेता हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में नेता बन बैठे हैं और ये महारथी है, इसीलिए इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। दुर्जन सिंह, तुम्हारी क्या तरकीब है? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नुस्खा है जिसके वजह से स्वर्ग को नरक में परिवर्तित किया जा सके? हाँ महाराज, हमें विस्तार से बताओ। हाँ महाराज, मेरे पास बहुत से उपाय है। सबसे पहले आप ऐसा करो कि
स्वर्ग में जो अयोग्य बुद्धिहीन लोग हैं उनको के शिक्षण के लिए आप 99% रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दो। इससे जो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये सब खत्म हो जाए। और अच्छा। ये जब इनको शिक्षण नहीं मिलेगा ये लोग हिंसाचार पर उतर आएंगे। अच्छा, तुम्हारी पहली तरकीब तो बड़ी खूबसूरत है, और कुछ दूसरी और कोई तरकीबें तुम्हारे पास हैं? हाँ महाराज, आप एक और काम करो। आप जो रावण कंस जैसे राक्षस है उनको देवता का दर्जा दे दो, और जो शिव कृष्ण और राम भगवान है उनको आप विलेन डिक्लेयर कर दो। चित्रगुप्त, ये तो महाभयंकर प्लान लगता है मुझे। इससे तो सब देवता लोग जो हैं विलन हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, स्वर्ग का पूरा नर्क हो जाएगा। ऐसा होगा कि जो सभी लोग कृष्ण कंस और रावण जैसे लोगों को आदर्श और हिंसाचार को अपना लेंगे, और अधर्म का विस्तार होगा और धर्म का सत्यानाश होगा। महाराज, इनके हिसाब से सत्य को असत्य बनाओ और असत्य को सत्य बनाओ, इससे स्वर्ग को नर्क बनाने में बड़ी आसानी होगी। यमदूत, इनको लेकर जाओ, वहां पापी को मिर्च की धुनी दो। बिहार में 11 सीटों पर वोटिंग चल रही है। लालू प्रसाद यादव इस बार एकदम इत्मीनान में है। ये तस्वीरें लालू के कॉन्फिडेंस को बयां कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें कभी कभी बहुत सच्चाई नहीं है। चालू, ये क्या है? ये हमारा भाईसिन है। एक नर्क में स्वर्ग में क्यों ले आए हो तुम? ये अपना जो गुस्सा है ना, वो थोड़ा मजा कर ले, नहीं मन बहलाना थोड़ा, इसलिए हम हमारा भाईसिन लाए हैं आपके लिए। आपका भी कभी मन करे एक चाय बार पर दूसरी चालो, माइक स्वर्ग में रिश्वत देना और लेना पाप है। अरे कहा है ना राजेश माइक। अरे कहा है ना राजपूत, आपके लिए भी लालू बैठो उधर। अरे राजपूत कहा है ना चालो और चालो, स्वर्ग में रिश्वत देना बिल्कुल पाप है। बाप से तो हम नहाते चालू प्रसाद, वैसा तुम्हारा स्टाइल हमें बड़ा पसंद आया। अब हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या तरकीबें हैं जिसके वजह से स्वर्ग को नर्क में परिवर्तित किया जा सके या नर्क बनाया जा सके। मालूम है कितना चारा खाती है? एक दिन में 2 टन चारा वो क्या खाती है, हम बेच के खा जाते हैं। अरे अभी का कामवान है, वो तो छोटी मोटी बातें शुरू कहाँ से हुआ मालूम है? चारे से हमने किया, मालूम है कुछ? सुना होगा आपने, आप तो सवाई जानते हैं। और कोई तरकीब है? विस्तार से बताओ हमें। अरे हमारे भाई तो शुरुआत, हमारे भाई बंधु ऐसे है जो की चोरी करके ले जाए तो आपको हवा भी न लगे। देवताओं में फूट डलवा देंगे और स्वर्ग की कर देंगे चौड़ी सड़कें। उसके बाद हम बनाएंगे अपना महल एकदम बीचों बीच और कर देंगे काली पूरी की पूरी नगरी। चित्रगुप्त, तुम्हारा क्या ख्याल है? महाराज, मुझे लगता है इनकी तरकीबों से एक बार स्वर्ग नरक बन गया तो नरक से उसे फिर से स्वर्ग बनाना नामुमकिन होगा। इसलिए इनकी तरकीबें हमें मंजूर नहीं है। तो इनके साथ क्या किया जाए? इनको लेकर जाओ। अबे परिवार को मैं बुलाता हूँ, इसका नाम है म्यूजिक म्यूजिक। जय महाराज, अरे लालू, क्या कर रहा है? अरे तेरी छाती छोटी पड़ रही है, यहाँ मुंह कर ले आया हूँ। और ये भैंसा क्या हुआ है?
छोटा हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लालू चल, और तेरे भैंसा क्या कर रही है यहाँ पे? परीक्षा तो मुंबई में लेते हैं और सब परीक्षा के लिए तुम्हारे लोग बैठते हैं, कोई मराठी लोग कभी इसमें रहता ही नहीं है। चित्रगुप्त ये सुधर है, ये भैंसा से कोई नरक का हिस्सा बनेगा? क्या है समझ में आता है? लोगों ने महाराज रुश्वत लेके काम करते क्या तुम लोग? ठाकरे बैठ जाओ। चित्रगुप्त, ये दुर्बुद्धि मानव कौन है? ये है ताज ठाकरे। वैसे तो इनका नाम ताज ठुकरे था, इन्होंने ऊपर आकर बदल दिया है। और काज ठुकरे का मतलब है कि मुंबई के किसी भी घर का काज ठुकता ही रहता है। तो ये काज ठुकरे है, इन्होंने मुंबई में बड़ा हाहाकार मचाया है। का तो मचाऊंगा ही मैं, मुंबई आमची आहे। आणि हे बिहारी ठग लोकांना तुम्ही उंचच घेऊन आणता तुम्ही, आणि मराठीमध्ये पूर्ण मराठी लोकांना कधी त्या नोकरीमध्ये हा बिहारी आणि यूपी लोकांनी कधी घेत नाहीत। आणि बिहारी आणि भैया लोकांनी मराठी में नहीं हिंदी में बोलो। मराठी माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, मराठीमध्येच बोलणार। आणि तुम्ही सुद्धा मराठीमध्ये ॲडव्हर्टाईज दिले पाहिजे होती, दिली नाही। ताज ठुकरे, इसका पीछे वार्तालाप ना करो और आपका सविस्तर प्लान हमें बताओ। तुम्हारे पास ऐसी क्या तरकीब है जिसकी वजह से? महाराज, जर तुम्ही माझ्याबद्दल ऐकलं, मेरे बारे में आप सुने ही नहीं होंगे। अगर चाहे तो आपको एक चुटकी में मैं कानून निकाल कर दूंगा। खामोश, इतना मेरी सेना है। चित्रगुप्त, ये क्या बकबक कर रहा है? महाराज, ये ऐसे ही बकबक करते रहता है। कोई भी दिखे तो उसको मराठी करके खूब धमकाते रहता है। हमने सुना है इसने कांचे वाचे सब तोड़ दी बम्बई की, दहशत मचा दी है। हाँ महाराज, कभी यही काम है। कभी मुंबई नहीं आए क्या? देख, हम बम्बई में हमेशा आते हैं, हर साल मानसून में एक फेरी लगाते हैं। तुमसे डरते नहीं, समझे? कोई बात नहीं, इसको लेकर जाओ और इसे ठीक इसकी धुनी दो। चित्रगुप्त, ये कौन है? महाराज, ये शरद गवार है। क्या ये महाराष्ट्र का है? है तो महाराष्ट्र से महाराज, पर इसने खेल दुनिया को जो बर्बाद किया है, लगभग सारा हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है। शरद गवार, क्या हमने सुना है कि तुम भारत के खाद्य मंत्री थे और तुम्हारे शासन काल में भारत की जनता भूख से मर गई? भूख से मर गई? अरे उत्तर भारतीयों ने चावल खा के चावल खत्म कर दिया और दक्षिण भारतीयों ने गेहूं खा के रोटी खा के गेहूं खत्म कर दिया। तो इसमें मेरा क्या दोष? ये तुम्हारे हाथ में क्या है गवार? ये क्या कृषि यंत्र है क्या? महाराज, ये बैट है, इसका चमत्कार मैं बताता हूँ। मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था। कृषि मंत्री में क्या रखा है? बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद मैंने बहुत नोट कमाए हैं। इसीलिए तुम्हारे शासनकाल में किसानों ने आत्महत्या कर ली है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। महाराज, तुम्हारे सारे हिंदुस्तान का ध्यान इनके इस बल्ले वाले खेल के पीछे लगा हुआ है। ये एक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और 10 खिलाड़ी और सारा हिंदुस्तान। शरद गवार, तुम्हारी योजना में विस्तार से बताओ, तुम कैसा स्वर्ग को नर्क बना सकते हो? महाराज, ये क्रिकेट गेम जो है, आप एक छक्का मारो बारिश चालू होती है, आप एक चौका मारो बारिश चालू होती है। तो इससे बहुत धन कमाया जा सकता है, बहुत धन कमाया जा सकता है। और इस तरह से सभी स्वर्गवासियों को नर्क की तरफ ढकेला जा सकता है। चित्रगुप्त, क्या हमने सुना है कि इस खेल ने भारतवर्ष के लोगों को बिगाड़ रखा है? महाराज, मैं आपको बता ही रहा था अभी, ये एक प्रेसिडेंट, 10 खिलाड़ी और सारा हिंदुस्तान उसके पीछे पागल है। ऐसे पागल हुआ है कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि और क्या कहाँ कुछ होना है। ये ऐसा खेल का
ऐसे खेल का निर्माण करके स्वर्ग को नरक बना सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। इसका क्या किया जाए चित्रगुप्त? क्या कहना यह है कि ये ऐसी कोई खेल हम बनाएंगे जिससे स्वर्ग के लोगों को यहाँ पर भी आदत हो जाएंगे, ऐसे कुछ खेल होगी और इजीली ये नर्क बन जाएगा। तो इसका क्या किया जाए? महाराज ये भी वही है कि अस्थायी रूप से बनाने वाला नर्क स्थायी रूप से नर्क बन जाएगा, इसलिए यमदूत लेके जाओ। ये कौन है? मेरा नाम है एंथ्रेक्स खान। तुम तो बड़े जवान लगते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं जवान हूँ, यही तो मैं अचंभित हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इतने सारे पृथ्वी से बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं, इतने बुड्ढे बुड्ढे साइंटिस्ट हैं, मुझे क्या पकड़ के लाए? यहाँ नौकरी का आयोजन हो रहा है। नौकरी? कहाँ है नौकरी? नौकरी नौकरी कहाँ है? एंथ्रेक्स खान सब्र रखो, तुम्हें मौका मिलेगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो मेरा टूल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, जिसमें वायरसेस है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, मैं चाहूँ तो किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। तुम्हारी तरकीब हमें विस्तार से बताओ। ये बहुत ही एलिगेंट आइडिया है मेरे पास ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो केवल देवताओं में इफेक्टिव होंगे और उससे राक्षस सारे बच जाएंगे, वो इम्यून रहेंगे उससे, तो हम सारे देवताओं का सफाई कर सकते हैं और स्वर्ग को नरक में बदल सकते हैं। चित्रगुप्त, ये तो महाभयानक लग रहा है मुझे, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? महाराज आजकल यही हो रहा है, हिंदुस्तान और सारी दुनिया में बीमारियां फैलाई जा रही है और उस बीमारी से फिर से पूरी धरती जो स्वर्ग समान थी वो नर्क बन चुकी है। मुझे लगता है ये जो स्वर्ग को नर्क बनाएंगे से हम फिर से नर्क से स्वर्ग नहीं बना पाएंगे। नहीं, मेरे पास है ना, रेमेडी है उसका। क्या रेमेडी है उसका? मैं उसको वापस उसको इनइफेक्टिव कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो? मेरे पास उसके कुछ है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इतना IQ नहीं है। महाराज ये हमारे IQ की बात कर रहा है, इतना बड़ा सर नजर नहीं आ रहा उसको। लेके जाओ इसको। दूर रखो एंथ्रेक्स खान। यमदूत ले कैंडिडेट को ले आओ। Imagine in your mind a posh country club, the stuffy old money where the poor get stubbed. The sweat is bland, sauerkraut and boiled goose. There's no way these people will never cut loose. चित्रगुप्त, ये बदतमीज मानव कौन है? Box high, and what happened next will blow your mind. चित्रगुप्त, ये बदतमीज मानव कौन है और क्यों यहाँ गिड़गिड़ा रहा है? शक्ल से तो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेसर लगता है यूएस से आया होगा। उसके चलने का स्टाइल तो देखो, उसके घमंड तो देखो। महाराज ये यूएस रिटर्न क्या बताओ इनके बारे में, सिर्फ स्टाइल है। आईटी में रहकर जो काम करते हैं ना, सबसे ज्यादा कहते हैं आईटी प्रोफेशनल और सबसे कम प्रोफेशनलिज्म ये लोग रखते हैं। तुम्हारा नाम बताओ। रॉबर्ट पिला नाम मेरा। हमने सुना है तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें। हमने सुना है कि तुम 8 घंटे के बजाय सिर्फ 2 घंटा काम करते हो। अरे आपने बिल्कुल गलत सुना है, 2 घंटा तो मैं रिलीज पे काम करता हूँ। हमने ये भी सुना है कि तुम मार्केट इस गैलरी में नजर आते हो। अरे वो तो कभी कभार चाय कॉफी के लिए जाना पड़ता है। अरे जाना पड़ता है, वहाँ से वापस भी तो आना होता है। अरे कई बार भूल जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके छोड़ देते हैं। अरे कई बार, ये कितनी बार होता है? अरे 2-4 बार तो होता है महीने में। और ये अपना फोन नीचे रखो। अच्छा अभी रखता हूँ जरा देर लू। ये जो फोन है इसका, अरे अभी मेल आ रहा है, मैनेजर का मेल आ रहा है। अरे महाराज ये मेल के नाम से धरती पर सारे आईटी प्रोफेशनल अपना आईफोन लेके घूमते हैं, सारी पत्रियां परेशान है। ऊपर करो हाथ। रॉकेट, चेक कर रहा हूँ जरा, अपने स्टेटस अपडेट कर देता हूँ। ये और कुछ बंद करो, महाराज को अपनी तरकीब बताओ। रॉकेट शांत हो जाओ, अभी यूएस में नहीं हो, तुम स्वर्ग में हो और हमारे सामने बैठे हो। ओ स्वर्ग में हूँ, अच्छा ठीक है। अब तुम्हारी तरकीब ठीक से हमें समझा के बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या नुस्खा है जिसके वजह से स्वर्ग को नर्क बनाया जा सके? अरे महाराज मेरे पास बहुत अच्छा नुस्खा है।
हमारे पास ऐसे कई सारे गेम्स हैं जो स्वर्गवासियों को लत लगा देंगे। जैसे खतरनाक एक चिड़िया वाला गेम है, क्या कहते हैं उसको, कुत्ते वाली चिड़िया। उससे सारे स्वर्ग के निवासी बिल्कुल उसी को खेलते रह जाएंगे। एक ऐसी चिड़िया है, अरे गुस्से वाली चिड़िया, आप लोगों ने नाम नहीं सुना उसका? महाराज अभी थोड़ी देर याद है मैंने आपको बताया। हाँ, वो थोड़ी देर पहले चिड़िया आई थी, वही तो नहीं है? हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही समझा, वही है। तरकीब तो ठीक लग रही बहुत है। सारे गेम्स है महाराज। और आगे बताओ हमें विस्तार से। महाराज ऐसे बहुत सारे गेम्स है, स्वर्गवासियों को लत लगा देंगे और वो और कुछ ढंग का काम कर ही नहीं पाएंगे। वो सब उसी में लगे रहेंगे और कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हो ही नहीं पाएगा महाराज। सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन इसके बारे में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे महाराज। यमदूत, इसे लेकर जाओ। अरे महाराज, मेरी तकलीफ तो शांत हो जाओ मानव, बाद में विचार करेंगे इस पर। और जबूरी हुकूमतों की दहशतगर्दी के बारे में दोहरी पॉलिसी के नतीजे में आज वाकई हमारा वतन अजीज पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की सबसे बड़े गढ़ की शनाख्त इख्तियार कर चुका है। ये आफत बपा करने वाले खुदकुश हमलावरों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी अमरीकी नहीं था और एक भी इसराइली नहीं था। खामोश, ये कौन है? ये असुर कौन है? यमदूत, इसे इनकाउंटर करो। शीला, कहाँ तू? जलेबी भाई, जलेबी भाई। खामोश राक्षस। बैठ जाओ नीचे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अतिरेकी, शांत हो जाओ। मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतने मर्डर किए, किसके लिए? मेरे आकाओं ने बोला था मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे शीला मिलेगी, मुझे जलेबी बाई मिलेगी। आप बोले जन्नत नहीं है। कसाई हटेला, ये स्वर्ग है, नर्क नहीं। तुम्हें नर्क में जाना चाहिए। तुमने कई निष्पाप लोगों का खून किया है। तुम्हें स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे आकाओं ने तो ऐसा नहीं बोला था। तो वापस आका के पास चले जाओ, वहां मिलेगी शीला। नहीं, तुम्हारे यहाँ का यही नर्क में दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे हैं, वो तुम्हें यही मिलेंगे। शीला और मुन्नी तो बैठी है जन्नत में मेनका बनकर। मेनका? वो तो पुरानी है, चलेगी, वो भी चलेगी। मेनका मिलेगी ना शीला मिलेगी। अब क्या होगा? अब तुम अपना तरकीब बताओ, स्वर्ग को नर्क कैसे बना सकते हो? चित्रगुप्त, मेरे हिसाब से इसको वापस भेज देना चाहिए। बहुत ही खतरनाक मानव है, AK-47 लेके घूमता है। कल ऐसा ना हो कि अपने दोनों को उड़ा दे। महाराज, मुझे वैसे तो आते ही इसके डर लग गया था, तो मैं एक तो बोल दूं इसको भगाने के लिए यहाँ से। हाँ, इसको वापस भेज दो जल्दी से जल्दी। इसके हथियार सब ले लो और उल्टा लटका दो इसको, नीचे भेजने की भी जरूरत नहीं। लेके जाओ इसे, उल्टा लटकाओ, बची हुई बेटी की धुरी इसको दो। चित्रगुप्त, आज के इंटरव्यू के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मुझे नहीं लगता है कि हमको ये आइडिया अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन सब लोगों ने धरती को, जो स्वर्ग जैसी धरती थी, उसको नर्क बना दिया और अब उसे फिर से स्वर्ग बनाना नामुमकिन है, और वही हाल हमारे स्वर्ग का भी होगा। मेरे सुनने में आया है कि भारत के पश्चिमी सरहद से लगकर कई ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे आतंकवादी बड़े संख्या में पाए जाते हैं। तुम्हारा क्या विचार है उसके बारे में? महाराज, ये आतंकवादी न हमारे न तुम्हारे, ये आज यहाँ का स्वर्ग नर्क बनाएंगे और इसमें हमें भी डाल देंगे, तो आपकी मेरी कुर्सी के भी लाले पड़ जाएंगे। तो तुम्हें विचार कैसा लगता है कि इस पापी लोगों का प्रस्थान वहीं पश्चिमी सरहद में कर दे और वहाँ ये शांति से एक साथ रहेंगे या युद्ध करेंगे, वो उनका है मामला, और कम से कम अपना स्वर्ग तो बच जाएगा। हाँ महाराज, मुझे यही लगता है कि भारत के पश्चिम में कोई ऐसे देश है जो पूरी तरह से नर्क बन चुके हैं, तो जो भी धरती का पापी मरेगा वो नर्क नहीं आएगा, वो वहीं जाएगा भारत के पश्चिमी देशों में, और वहीं अपना नर्क भुगतेगा। ठीक है चित्रगुप्त, मुझे डिसीजन बहुत अच्छा लगा। सभी पापी लोगों को पाप के साम्राज्य में भेज दो
ताकि अपने स्वर्ग का स्वर्ग बचा रहे और नर्क का भी विस्तार ना करना पड़े। इसी के साथ आज की सभा अपन समाप्त करते हैं और चलते हैं। धन्यवाद महाराज।